जो कि आज के टाइम पर दुनिया की नंबर 1 ब्रांड कंपनी बन चुकी है। इसका बिजनेस ऑलमोस्ट 200 देशों में फैला हुआ है, जहां पर इसकी 376 फैक्ट्रीज के अंदर लगभग 3 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। साल 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले, जो कि आज दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, इसने पाकिस्तान के बहुत सारे गांव से अपने वाटर पानी के बिजनेस के लिए इतना ज्यादा पानी निकाल लिया कि उन गांव में रहने वाले लोगों के पास पीने का साफ पानी तक भी नहीं बचा। और इसी चीज के चलते इन लोगों को गंदा पानी पीकर अपना गुजारा करना पड़ा, जिसकी वजह से ये लोग तरह तरह की बीमारियों में इन्वॉल्व हो गए। एक्चुअल में इसी पानी को प्लास्टिक की बोतलों में भरकर नेस्ले ने अपने पानी का एडवर्टाइज सिस्टम इस तरह से चलाया कि लोगों को लगा कि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं बल्कि पहाड़ों से निकलने वाले साफ झरनों का पानी है। और इसी पानी को नेस्ले ने अच्छी खासी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। बस पाकिस्तान में नहीं, नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट्स मैगी, मिल्क बार, किट कैट एंड सेरेलैक बेबी फूड के साथ साथ और भी काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज के टाइम पर इंडिया में भी बहुत सेल हो रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने वाली ये नेस्ले कंपनी आज के टाइम पर भारत को भी अच्छी खासी बर्बाद कर रही है। इस लिस्ट में जस्ट ये 2 देश पाकिस्तान और भारत ही नहीं आते, बल्कि और भी काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन का ग्राफ भी नीचे गिरता चला जा रहा है। आज मैं आपको इस साफ सुथरी दिखने वाली नेस्ले कंपनी की ऐसी गहरी बातें और डार्क रियलिटी बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप भी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों बात है साल 1866 की। एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क नाम की एक कंपनी के साथ नेस्ले का जन्म होता है, जिसको 2 अमेरिकन ब्रदर्स चार्ल्स एंड जॉर्ज पेज ने मिलकर शुरू किया था। बाद में ये कंपनी साल 1905 के दौरान फेराइन लैक्टी हेनरी नेस्ले के साथ जुड़ गई और इन दोनों कंपनीज के जुड़ने पर जो नई कंपनी बनी उसको नेस्ले का नाम दिया गया। एक्चुअल में इस टाइम पर नेस्ले कंपनी ने अपनी शुरुआत बेबी फूड बनाकर करी थी और ये फूड खास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो कि किसी न किसी वजह से अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते थे। दोस्तों उस टाइम पर नेस्ले एक ऐसी कंपनी थी जिसने बेबी फूड जैसा प्रोडक्ट बनाया था, इसलिए इसको नेस्ले का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी माना गया था। बट फिर भी नेस्ले अपने इस प्रोडक्ट से खुश नहीं था। दरअसल नेस्ले का ये बेबी फूड वही गिने चुने लोग खरीदते थे जिनके बच्चे किसी न किसी वजह से अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते थे, और इसी वजह से नेस्ले का कस्टमर बेस और कंपनी की ग्रोथ लिमिटेड हो चुकी थी। अब नेस्ले ने ठानी कि वो कैसे भी करके अपना कस्टमर बेस बढ़ाएगा, और ऐसा तब भी पॉसिबल था जबकि जस्ट माँ का दूध न पीने वाले बच्चों के साथ साथ वो बच्चे भी इस प्रोडक्ट को यूज करते जो कि माँ का दूध पीते हैं, यानी कि सभी लोग खरीदते। इसीलिए नेस्ले ने पैसों के लालच में आकर एक ऐसा कदम उठाया जो कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल भी बन गया। दरअसल नेस्ले ने एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसमें लोगों को ये बताया गया कि ये बेबी फूड माँ के दूध से भी ज्यादा बेस्ट है बच्चों की सेहत के लिए, और लोगों को इस झूठ पर विश्वास दिलाने के लिए नेस्ले कंपनी ने बहुत सारे डॉक्टर्स को खरीद लिया जो अपने पेशेंट को ये सजेस्ट करते, रेकमेंड करते कि वो अपने बच्चों को जस्ट नेस्ले का ये बेबी फूड ही खिलाएं। यहाँ तक कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नर्सेज के कपड़ों पर इसकी पिक्चर लगवा कर कराई जाती थी ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई ये बेबी फूड माँ के दूध से ज्यादा बेहतर है। और वहीं पर दोस्तों नेस्ले की ये झूठी एड स्ट्रेटजी काम कर गई, जिसके चलते हुए मदर्स ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने की जगह ये बेबी फूड खिलाना शुरू कर दिया, और वहीं से नेस्ले की सेल्स अचानक से जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई। नेस्ले का यह बेबी फूड दुनिया भर में तेजी से बिकने लगा था, यहाँ तक कि इन अफ्रीकन कंट्रीज में भी जहाँ पर पीने के लिए साफ पानी भी मौजूद नहीं था, वहाँ पर माएं अपने बच्चों को पोल्यूटेड वाटर यानी खराब पानी में बेबी फूड मिलाकर खिला रही थी, और इनको मालूम भी नहीं था कि ये चीज उनके बच्चों के लिए कितनी खराब है। इससे अफ्रीकन बच्चों को डायरिया और नमूनिया जैसी बीमारियां होने लगी थी। बट नेस्ले को ये सब मालूम था, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहा और अपने प्रोडक्ट्स बेचता रहा। बट टाइम के साथ साथ लोगों को मालूम हो गया कि ये सब फालतू की बातें हैं और बच्चों के लिए माँ का दूध ही बेस्ट है। इन सभी काले कारनामों के चलते हुए साल 1978 को नेस्ले के ऑफिसर्स को अमेरिका की अदालत में भी बुलाया गया, बट उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट्स के डब्बों पर कंपनी की तरफ से पहले से ही सब वार्निंग लिख दी गई है, इसलिए प्रोडक्ट से होने वाली किसी भी नुकसान की कंपनी जिम्मेदार नहीं है। और जब लोगों को मालूम हुआ तो लोगों ने नेस्ले का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और फिर साल 1981 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉ पास किया, इसके तहत अब कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को माँ के दूध से कंपेयर नहीं करेगी। बट फिर भी नेस्ले रुका नहीं और चोरी छुपे सब बेचता आ रहा है, और आज के टाइम पर भी नेस्ले डॉक्टरों को पैसे देता है और वो डॉक्टर्स इसे प्रमोट करते हैं। और फिर अचानक से नेस्ले ने शुरुआत की वाटर सेलिंग बिजनेस की। पाकिस्तान के गांव की तरह और भी काफी सारे देशों से पानी भरकर इन्हीं देशों को ज्यादा पैसों से बेचा जाता। यही वजह कि आज भी पाकिस्तान जैसे देश में ये एक बोतल 100, 150 और 200, यहाँ तक के 200 से ऊपर तक भी बिक रही है। नेस्ले ने ये 2 कारनामे नहीं किए, बल्कि नेस्ले की चॉकलेट इंडस्ट्री भी बची हुई नहीं है।
चॉकलेट के लिए आज के टाइम पर नेस्ले सबसे फेमस है। इनके प्रोडक्ट में किट कैट, मिल्की बार और बार-वन जैसी फेमस चॉकलेट शामिल है। दोस्तों चॉकलेट्स कोको बीन्स यानी कोको नाम के पौधे के बीजों से बनाई जाती हैं, जो कि बहुत महंगे होते हैं और इन्हें अमेरिका से लाने में भी बहुत खर्चा हो जाता है। और इसीलिए नेस्ले ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसके लिए उसे पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ा। एक्चुअल में इस पौधे की खेती अफ्रीकन कंट्रीज में होती है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे फार्म्स मौजूद हैं जिनके अंदर गैर कानूनी तरीकों से लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। इस प्रोसेस को चाइल्ड फोर्स्ड एंड लेबर फोर्स भी कहा जाता है। चूंकि इस तरह के फार्म्स में कोको बीन्स बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं, इसलिए नेस्ले अपना पैसा बचाने के लिए इन कोको बीन्स को कई साल तक खरीदता रहा। और फिर जब साल 2000 में लोगों को नेस्ले की असलियत का पता चला तो नेस्ले की फिर से बहुत बदनामी हुई, जिसके बाद नेस्ले ने माफी मांगते हुए इन सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो 2005 तक इन गुलामों के फार्म से मटेरियल लेना बंद कर देगा। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नेस्ले आज टॉप पर है। दोस्तों मेरी इस वीडियो को बनाने का रीजन ये नहीं है कि मैं नेस्ले कंपनी को रोस्ट कर रहा हूँ या फिर उनको बुरा भला कह रहा हूँ। जस्ट मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि ये कंपनी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है और आपको कैसे बेवकूफ बनाती है। खैर छोड़ो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।